अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं और आप सब ठीक ठाक हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं अपने चैनल ट्रैवल विद भट्टी में आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे जो ना वो व्हाट्सएप पे बहुत सारी जो ना वो मुझे एसएमएस आ रहे थे और मुझे जो ना वो कॉल मौसूल हो रही थी और कुछ मेरे बहुत सारे मेरे भाइयों के जो ना वो सवालात थे और बहुत सारे कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते थे। तो मुझे वो कह रहे थे, सर प्लीज़ 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 आप जो एक डिटेल के साथ एक वीडियो जो ना आप बना के अपलोड कर दें, ताकि जो ना वो हमारे जितने भी सवालात हैं उनके जवाब जो ना वो हमें मिल जाएं। तो आज मैं कुछ सवालात, तो ये देखिए ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो मेरे पास हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा जो ना वो लोगों ने मुझसे पूछे, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछे, मेरे भाई ने मुझसे जो ना वो जानना चाहते थे। लेकिन अब हर सवाल का जवाब देना मुमकिन नहीं और हर कॉल का जवाब देना जो ना मुमकिन नहीं, इतना टाइम होता नहीं। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सवालात जो हैं वो इनको जो ना वो अकाउंट किया है, लिखा है, अलहदा किया है। तो इनमें से कुछ सवालात ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं, जो मैं आपको उसके जवाब दे देता हूँ, ताकि आपके जो ना वो जितने भी सारे अशकाल हैं, जितने भी जो आपके सवालात हैं, मेरा ख्याल है कि इन सब इन इन जो मैं अभी आपके साथ आप बात करने वाला हूँ, तो उसमें ये सारे के सारे जो ना वो जवाब जो ना वो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम व्यूवर्स का, तमाम उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को देखा, अप्रिशिएट किया और मेरा हौसला अफजाई की, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इसको आगे शेयर किया। तो मैं उन सब का जो ना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को देख कर जो ना एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, कारोबार स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे ज्वाइन किया, मेरी इस चैनल को ज्वाइन किया। उन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो मेरे चैनल के ज़रिए से बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं या जो ना वो कारोबार करना चाहते हैं। तो मैं उन सब से भी कहूँगा कि उन सब का भी मुश्किल बहुत 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 मैं मशकूर हूँ। उन सब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और जो मुझ पर एतमाद कर रहे हैं। उन सब का बहुत 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 तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद अभी मेरे तमाम व्यूवर जो अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जितने मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं सबको मेरी तरफ से सलाम और मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं दूसरी कंट्री के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन ईरान ईरान का जो जितना भी बिज़नेस है, जितना भी कारोबार है, उसके हवाले से इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इससे बेहतर चैनल जो ना आपको कहीं भी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे और कभी नहीं मिलेगा। और मुझसे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन मालूमात आपको कभी भी कोई भी नहीं देगा मुखलसाना तौर पर। तो बहरहाल मैं कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप सब ने मुझसे पूछे, मैं उनका जो है वो जवाब जो ना वो आपको इस वीडियो में आपको मैं दे देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो सारी जो ना वो आपके जो ज़हन में जो सवालात हैं वो सारे इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे और आपको उनका जो ना वो जवाब जो ना वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। मेरे बहुत से भाई हैं जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर ईरान का जो वीज़ा है, जो ईरान का वीज़ा है वो कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और उसका तरीकाकार क्या है। मेरी एक घंटे की वीडियो मैंने अपने एक चैनल पे अपलोड की हुई है, उसमें मैंने तो डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ से शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं पहले ही बताया कि ईरान के 3 किस्म के वीज़े हैं, विज़िट वीज़ा है, ज़ियारती वीज़ा है और बिज़नेस वीज़ा है। विज़िट वीज़ा और ज़ियारती वीज़ा कोरोना की वजह से बंद है। पिछले 8 या 9 महीने से कोरोना की वजह से ज़ियारती वीज़ा, विज़िट वीज़ा बंद है। बिज़नेस वीज़ा जो ना वो अवेलेबल है और उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि उसके लिए आपकी एक कंपनी होनी चाहिए। आपकी जो कंपनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उसको रजिस्टर होनी चाहिए, उससे ओके होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए, आपके पास एक कीपैड होना चाहिए, आपकी कंपनी की एक मोहर होनी चाहिए। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको चाहिए होंगे बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए ईरान की एम्बेसी से। लेकिन ये सारा कुछ बनाने में कोई टाइम तो नहीं लगता। काफ़ी सारे ऐसे वकील हैं, आपको मिल जाएंगे, थोड़े से पैसे लेंगे और आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत जल्दी, तकरीबन 4-5 दिन के अंदर अंदर बनाकर रजिस्ट्रेशन करके वो सारा कंप्लीट करके आपको दे देंगे, अगर आप ईरान का बिज़नेस वीज़ा चाहते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें जो ना वो ज़रूरी हैं। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको जो है ना इस्लामाबाद से वीज़ा मिल जाएगा, और अगर आप लाहौर के नज़दीक हैं तो फिर आपको लाहौर जेल रोड पर ईरान की एम्बेसी है, वहाँ आप चले जाएँ। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जो ना वो बिज़नेस वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। जी, उसके बाद ये है कि अगर किसी के पास वो ईरान आना चाहते हैं या ईरान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बिज़नेस वीज़े के जो डॉक्यूमेंट्स है वो है नहीं, या उनकी जो कंपनी वगैरह भी नहीं है, तो वो क्या करें।
देखिए, मैंने कहा कि जैसे कि ईरान का विज़िट वीज़ा बंद है, ज़ियारती वीज़ा बंद है, तो बिज़नेस वीज़ा जो है ना वो अवेलेबल है। लेकिन अब वो बिज़नेस वीज़े की जो शराइतें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो उनके पास है नहीं। फिर भी वो ईरान आना चाहते हैं। तो उसके लिए जो तरीकाकार ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम ईरान से, जो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको इससे पहले और अभी भी हम स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर लेटर जो है ईरान से उनको भेजते हैं, उसकी $120 हम उससे वो लेते हैं। 120 डॉलर जो है ना उसकी हम जो है ना वो उससे वसूल करते हैं। उसको एक स्पॉन्सर लेटर ईरान की तरफ से बनाकर उसके एम्बेसी में भेज देते हैं। उसके उसके ऊपर आप उसको मतलब 1 महीने का वीज़ा जो है ना वो इशू हो जाता है। तो ये ज़हन में रखें, अगर किसी मेरे भाई को आना ही आना ईरान के अंदर, ईरान के विज़िट करना चाहता है, ईरान के अंदर आना चाहता है, ईरान का कारोबार, ईरान की मार्केट, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है और उसके बाद डिसाइड करना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम। वीज़े की भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको $120 उससे लेंगे, उसको स्पॉन्सर लेटर यहाँ से जो है ना वो भेज देंगे। उसके बिहाफ पर उसको 1 महीने का वीज़ा जो है ना वो ईरान की एम्बेसी से वो मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ। वो वहाँ जाएगा, वीज़ा लेगा और ईरान आ सकता है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे भाइयों ने जिन्होंने ये पूछा है कि सर, पाकिस्तान से तेहरान तक का कितना किराया लगता है और कितना सफ़र है, और ये ज़मीनें जो है, तो मैं सर आपको बता देता हूँ कि देखें, पाकिस्तान से आप, मुझे नहीं पता किस शहर से आप वीज़ा लेंगे और किस शहर से आप ट्रैवल करेंगे। तो जब आप ज़मीनी रास्ते से ईरान का सफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आप जहाँ भी होंगे आपको कोयटा आना पड़ेगा। तो कोयटा तक आप, आपके शहर से जहाँ भी आप हैं, मैं बहरहाल लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर से जो ना वो कोयटा तक जो है वो ट्रेन आती है, बस आती है और जो ना हवाई जहाज़ है। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता जो ना वो चूज़ करते हैं। जहाँ तक बस का सवाल है, ट्रेन का सवाल है, तो तकरीबन 3 या 4 हज़ार में आप कोयटा पहुँच जाएंगे। कोयटा से बॉर्डर तक जो है ना 1500 रुपये की टिकट है और ये 4,500 रुपये हो गए। और अब आप तशरीफ़ ले आएंगे ज़ाहिदान, जो ईरान का पहला शहर है। तो ज़ाहिदान से तेहरान तक जो है ना 1,000 रुपये की टिकट है VIP बस की। तो आप अगर उस 1,000 को उसमें ऐड करते हैं, तो तकरीबन 4,500 या 5,000 में आप लाहौर से तेहरान तक ज़मीनी रास्ते से पहुंच जाते हैं। अगर आप उसमें खाना पीना ऐड करें तो शायद 5 में से 7-8 हज़ार लग जाएँ। 8,000 रुपये में आप जो ना वो लाहौर से जो ना वो कोयटे और कोयटे से तफ्तान बॉर्डर और बॉर्डर से तेहरान तक, इंशाल्लाह इतने खर्चे में आप तेहरान जो है ना वो पहुंच जाएंगे। तो ये खर्चा आता है, ये वीज़े के अलावा है। अब आप पे डिपेंड करता है, हाँ बाई ट्रेन आते हैं, बाई बस आते हैं, या फिर बाई जो ना एयर आते हैं, जैसे जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैंने बाई रोड जो ना आपको जो ना वो, ज़्यादातर लोगों ने मुझे बाई रोड ही पूछा था कि सर बाई रोड जो ना इसमें कितना खर्चा आता है। तो बाई रोड का खर्चा मैंने आपको बता दिया है। अब अगला सवाल ये है, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे जो ना वो मेरे भाई ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर आप वहाँ आकर 1 महीना रहते हैं तो वहाँ 1 महीने का रेंट कितना होगा, कितनी हम उसको जो ना वो पे करनी पड़ेगी होटल के अंदर, तो वो खर्चा कितना आएगा। तो इस हवाले से देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ईरान में आते हैं तो आपको, आपके ऊपर चॉइस है। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो होटल की थोड़ी सी जो ना वो खर्चा ज़्यादा है। वो तकरीबन आपको हर पर डे पर तकरीबन 3,000 रुपया जो ना आपको पे करना पड़ेगा। और इससे सबसे सस्ता जो है वो 2,000 रुपया, 2,000 रुपया पर डे, यानी एक रात का आपको होटल के अंदर देना पड़ेगा। अगर आप 1 महीना रहते हैं तो 60,000 रुपया, और आप थोड़ा सा अच्छे होटल में रहते हैं तो फिर 90,000 रुपया। लेकिन इससे भी जो ना वो फिर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन भाई हैं, जिन्होंने इधर मकान ले रखे हैं, इधर ऑलरेडी इधर रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनके साथ रूम शेयर हो जाता है। जब आप उनके साथ रूम शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका जो ना खर्चा बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तकरीबन तकरीबन आपको 1 महीने का 3-3,500 रुपये देना पड़ेगा। आपको 1 महीने का 3-3,500 रुपये आप देंगे, तो आपका 1 महीने का जो रैश का बंदोबस्त हो गया। अब उसके अलावा बचा आपका खाना पीना, तो खाने पीने का भी तकरीबन इतना ही खर्चा आता है, 3-3,500 रुपये, यानी तकरीबन 7 या 8,000 रुपये, 8,000 में आप ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर आपकी रिहाइश भी हो गई और आपका खाना पीना भी हो गया। इसलिए 8-7-8 हज़ार में आप बिल्कुल आसानी के साथ बेहतरीन रिहाइश में रह सकते हैं और बेहतरीन अच्छा खाना जो है ना वो खा सकते हैं। तो ये मेरे बहुत से ऐसे मेरे भाई थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर, तेहरान में आने जाने का खर्चा क्या है और रिहाइश और रेंट जो ना कितना है। तो मेरा ख्याल है ये अब उनको क्लियर जो ना वो हो गया होगा। जी, अच्छा, उसके बाद कुछ लोग मेरे ऐसे भाई हैं जो कहते हैं सर, हमें ईरान में हम घर लेना चाहते हैं या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। तो उस शराइत में घर का जो डाउन पेमेंट है वो कितनी होगी और घर का जो ना वो किराया कितना होगा।
तो मैं उनको भी सर ये बता देता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं या फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं, तो अगर आप 1 माह के रहना चाहते हैं तो फिर 1 माह के लिए आपको घर डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप रूम शेयर कर सकते हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा रहना चाहते हैं, 6 महीने या 1 साल, या ईरान में सेटल होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 2 या ढाई लाख में डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी और महीने का 10 से 12 हज़ार रुपया उसका जो ना वो किराया, यानी तेहरान की बहुत अच्छी जगह पे आपको घर भी मिल जाएगा, एक कमरे का आपको फ्लैट मिल जाएगा, उसकी 2 से ढाई लाख उसकी डाउन पेमेंट होगी और 10 से 12 हज़ार के दरमियान में उसका महीने का खर्चा होगा। अब ये तो आपने डाउन पेमेंट भी दे दी, उसका किराया भी हो गया। अब उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, गैस है, पानी है, इसके बिल हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान के अंदर ईरानी बिजली और पानी और गैस ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। अगर मैं कुल मिला के बात करूँ तो शायद एक साल में शायद आपको 5,000 रुपया टोटल बिजली, पानी और गैस का जो ना वो आपको देना पड़ेगा पूरे 1 साल का, 12 महीने का। तो इतना ज़्यादा इसका खर्चा नहीं है। ईरान के अंदर बिजली, पानी और जो ना वो जो गैस है ये बिल्कुल बिल्कुल लो रेट पे जो ना वो अपने अवाम को देते हैं या घरों के अंदर जो ना वो देते हैं। तो ये पूरे साल का अगर हम इसको जो ना इकट्ठा करें तो शायद 5,000 रुपये बनेंगे, इससे साढ़े तीन से 5,000 के अराउंड अमाउंट में ये रकम मिलेगी जो आप पूरे 1 साल के अंदर ईरानी गवर्नमेंट को देंगे। उसके बदले में वो आपको बिजली भी देंगे, पानी भी देंगे और गैस भी देंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, रहा खाने और पीने का सवाल, तो खाने पीने में ईरान के जो फ्रूट हैं बहुत सस्ते हैं, जो गोश्त है बहुत सस्ता है, मुर्गी बहुत सस्ती है। तो जो खुराक आप यहाँ पे खाएंगे वो भी कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, बहुत कंट्रोल रेट है, बहुत अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में या इंडिया के मुकाबले में बहुत 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 सस्ती है, बहुत सस्ती है। मैं जितना कहूँ उससे भी ज़्यादा सस्ती है। तो वो भी मेरा ख्याल है आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत सी कम पैसों में, बहुत कम पैसों में मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन तकरीबन 4-5 हज़ार में, या आप ये कह रहे हो कि तकरीबन 8 कह सकता हूँ, 8,000 में 2 आदमी बेहतरीन 1 महीने का जो ना वो खाना खा सकते हैं। अच्छे से अच्छा गोश्त, मुर्गी और इसके अलावा जो ना वो जितने भी दूसरे उसके वसाइल हैं बड़े अच्छे तरीके से वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इनका 1 महीने का खर्चा तकरीबन इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ना वसाइल बहुत सस्ते हैं, चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कंट्रोल रेट में मिलती हैं। तो यहाँ पे जो खाना पीना है इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर आता है, बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं जो मेरे चैनल के हवाले से ईरान के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, जिसमें मुझे बहुत सारे ऐसी इंक्वायरियाँ आई जो कहते हैं सर हम वहाँ से शूज़ जो ना वो मंगवाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो यहाँ से चॉकलेट जो ना वो यहाँ से ईरान से जो ना वो अपने मुल्क के अंदर जो ना इम्पोर्ट करना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे भाई हैं जो मुझसे ज़ाफ़रान मांगते हैं, जैतून मांगते हैं, जैतून का जो ना वो तेल मांगते हैं, दूध है, सूखा दूध है, और उसके अलावा जो ना वो अखरोट है, पिस्ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो ना वो यहाँ से बिज़नेस करना चाहते हैं। तो मैं उन सबको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ सर, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप ईरान के साथ बिज़नेस करना चाहते हो तो कंटेनर में करें। आप कम से कम 1 कंटेनर लें, उसका आपको फ़ायदा होगा, आपको उसका मार्जिन अच्छा मिलेगा। 20 फुट का कंटेनर है, उसमें तकरीबन 18 से 24 टन के जो ना वो दरमियान जो ना वो उसमें जो ना वो सामान आ जाता है। तो वो आसानी के साथ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर आप ना आना चाहें तो हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में, हम आपको कंटेनर ख़रीद देंगे। जो कुछ भी आप ख़रीदना चाहें बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको ख़रीद के आपको जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे भिजवा देंगे। अब बहुत सारे मेरे ऐसे भैया पूछते हैं सर हम कंटेनर तो ख़रीद लेंगे, उस पे टैक्स कितना पड़ेगा, कस्टम कितना पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, हर चीज़ का अलग-अलग कस्टम है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी कोई चीज़ क्या ख़रीदना चाहता है। तो जब आप एक कंटेनर खरीदते हैं तो जब जैसे ही वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है तो वो जो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर हैं वही उसको कस्टम लगाएंगे। लेकिन कस्टम एजेंट होते हैं, आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो इंशाल्लाह जितना लेस हो सकता है, जितना आप कोशिश कर सकते हैं, वो कम से कम जो ना कस्टम आपको देना पड़ेगा। ईरान का कस्टम बहुत कम है और बहुत बहुत अच्छे मार्जिन में आप यहाँ से कंटेनर खरीद सकते हैं, ईरानी प्रोडक्ट जो ना वो खरीद सकते हैं और अपने जो ना वो मुल्क के अंदर अच्छे मार्जिन के अंदर उसको जो ना वो सेल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, जिनको मैं कंटेनर के हिसाब से माल जो ना वो दे चुका हूँ, सप्लाई जो ना वो दे चुका हूँ। जी, उसके बाद ये है कि आपने पूछा था कंटेनर वगैरह का खर्चा वगैरह, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कंटेनर कितना खर्चा आता है। इतना खर्चा नहीं आता, ज़्यादा घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बिल्कुल लो रेट हैं, लो रेट में आपको जो ना वो यहाँ से इंशाल्लाह माल जो ना वो सप्लाई जो ना वो हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद जो है ईरान का स्पॉन्सर लेटर, वो मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है। मैं दोबारा, जो मैंने लिखा हुआ था सवाल, बहुत सारे लोगों ने मुझसे, ऐसे ही मेरे भाई ने मुझसे ये सवाल किया कि ईरान का जो ना वो, अगर हम वहाँ से स्पॉन्सर लेटर हम भेजते हैं, उसका खर्चा कितना है, कितना उसका वक्त लगेगा, कितना उसका टाइम लगेगा। तो मैं सर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि ईरान के जो स्पॉन्सर लेटर है सर, उसकी $120 जो ना वो आपसे हम पे लेंगे, और तकरीबन 8 दिन का उसका प्रोसेस जो ना वो प्रोसेस है। 8 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको स्पॉन्सर लेटर जो ना वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपको स्पॉन्सर लेटर मिलेगा, आपके नज़दीक तरीन जो ईरान की एम्बेसी, आप वहाँ जाएंगे, वो आपको स्पॉन्सर लेटर आपको उसको दिखाएंगे, उसको ट्रैकिंग नंबर होगा, आपके पहुँचने से पहले ही वो एम्बेसी में ऑनलाइन जो ना पहुँच चुका होगा। सिर्फ वो आपको वो उसी स्पॉन्सर लेटर को प्रिंट निकाल कर उसके ऊपर जो ना उसको एक मोहर लगाएंगे और वो आपको दे देंगे। अब नए तरीके के मुताबिक आपको पासपोर्ट को वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखेंगे ज़रूर। लेकिन पासपोर्ट पे किसी किस्म का स्टिकर नहीं लगेगा, पासपोर्ट पे किसी किस्म की मोहर नहीं लगेगी। ऑनलाइन एक पेपर वो निकाल के देते हैं, उसको ऑनलाइन वीज़ा बोलते हैं, और वही वीज़ा जो ना आपको ईरान तक ले आएगा। पासपोर्ट पे जो ना किसी किस्म का वो कोई मोहर वगैरह, कोई स्टिकर वगैरह ना वो यूज़ नहीं करते। अब 2020 से जो ना ये नया जो ना वो चला हुआ है। उसके बाद मेरे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने मुझे मेरे चैनल के ज़रिए मुझसे रब्ता किया, और उन्होंने मुझे सवाल किया कि भाई आप हमें बताया कि हम ज़ियारतें करना चाहते हैं ईरान की। तो बहुत सारे मेरे भाई हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ईरान की ज़ियारतों के लिए आना चाहते हैं। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि आप आएँ ज़रूर, मोस्ट वेलकम। तो ईरान की ज़ियारतों के 2-3 तरीके हैं। कुछ तो कारवान है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से कारवान की शक्ल में ईरान में ज़ियारतों के लिए लेके आते हैं। अगर वो उनके ज़रिए नहीं आना चाहते, तो अगर वो अपने ख़ुद के ज़रिए आना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि ज़ियारती वीज़ा तो इस वक्त बंद है कोरोना की वजह से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो ना वो खुल जाएगा। जो ही ज़ियारती वीज़े खुलते हैं, तो ₹2500 का ज़ियारती वीज़ा है, ₹2000 का मेरा ख्याल है, 2000-2500 के दरमियान ज़ियारती वीज़ा है। आप उस ज़ियारती वीज़े को आप जो ना वो, जैसे ही आप ज़ियारती वीज़ा खुलेगा, हमारे ज़रिए हम आपको ज़ियारती वीज़ा दिला देंगे। आप खुद जाकर ज़ियारती वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं ईरान की ज़ियारतें करने के लिए, तो भी हम जो ना वो ट्रैवलर भट्टी जो ना आपको पूरी की पूरी सर्विस जो ना वो आपको जो ना वो अभी जो ना वो आपको प्रोवाइड करेगा, देगा। हम आपको जनाब लाहौर के अंदर से, पाकिस्तान के अंदर से आपके ज़ियारती वीज़े लगवाएंगे। और हाँ, वहाँ से टिकट वगैरह जो ख़र्चा है वो आपका होगा। जैसे ही आप ज़ाहिदान में पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर जो ना वो हमारा जो ना वो सर्विस जो ना वो शुरू हो जाएगी। उस सर्विस के अंदर से हमारी 3 किस्म की सर्विस है। उसमें खाना पीना, रहायश जो ना, उसके लिहाज से मुख्तलिफ 3 किस्म के हमारे पैकेजेस हैं। तो जो ज़ियारतों के लिए सर आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, या अकेले आना चाहते हैं, तो अगर वो हमारे ज़रिए आना चाहते हैं, हमारी सर्विस जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमसे रब्ता करें, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। हम उनको डिटेल जो है बता देंगे कि हमारे 3 पैकेजेस में कौन कौन से जो ना सर्विस अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह मैं पहले बता चुका हूँ, ईरान की कास्ट बहुत बहुत जो ना लो है, बहुत कम खर्चा है। आप थोड़े से खर्चे में एक अच्छी ज़ियारतें कर सकते हैं, अच्छी सैर कर सकते हैं, और इसके साथ अपने एक अच्छे फैमिली जो ना वो हॉलीडेज जो ना गुजार सकते हैं। आपकी फैमिली को यादगार बनाने के लिए हम आपके साथ साथ हैं। हम इंशाल्लाह कोई बेहतरीन सर्विस जो ना आपको देंगे इंशाल्लाह, कि आप हमेशा जो ना वो उनको आपकी यादों में हमेशा हम रहेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरा जो अगला है सवाल है, तो एक आदमी ने पूछा, हमारे बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स ने पूछा कि सर, अगर हम काफ़िले के साथ आते हैं उसमें, और अगर हम आपकी सर्विस यूज़ करते हैं, तो उसमें फ़र्क क्या है? उसमें सर मैं बता देता हूँ, फ़र्क ये है कि अगर आप काफ़िले की सूरत में आते हैं, तो फिर आपको काफ़िले के मातहत होकर चलना पड़ेगा। जहाँ वो लेके जाएँ वहीं आपको जाना पड़ेगा, जो ग़ज़ा वो दें वही आपको खानी पड़ेगी। और फिर आप काफ़िले वाले जो होते हैं वो मख़सूस शहर होते हैं, जैसे मशहद है, वहाँ पे आपको ज़ियारत कराएँगे। उसके बाद है, वहाँ पे आपको ज़ियारत कराएँगे। उसके बाद एक ज़ियारत और है, जो शाह अब्दुल अज़ीम है, वो आपको जो ना वो ज़ियारत कराएँगे। उसके अलावा बस उनके कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप हमारी सर्विस यूज़ करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ज़ियारतों के साथ-साथ जितनी भी ईरान में ज़ियारतें हैं, वो सारी आपको ज़ियारतें कराएँगे। उसके साथ-साथ हम ईरान में आपको घुमाएँगे, फिराएँगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपका ये थोड़ा जो सफ़र है, थोड़े दिन का, ये यादगार बन के रहे आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए। हम आपके सफ़र को बेहतरीन यादगार बनाएँगे, और बहुत-बहुत अच्छा आपको इंशाल्लाह आपको जो ना वो एन्जॉय कराएँगे। ये हमारा फ़र्क है उनमें और काफ़िले के साथ और ट्रैवल विद भट्टी की सर्विस जो ना वो यूज़ करने में। ये आपको इंशाल्लाह डिफरेंट जो ना वो ज़रूर पर ज़रूर है कि मैंने जहाँ तक हो सका मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जितने भी सवाल आते हैं मैं उनका जो ना वो जवाब जो ना वो आपको दे दूँ। इसके अलावा आप यकीन करके जानें, ये मैंने बरकत जो ना वो फुल है मेरा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो ना वो सवालात हैं,
कि अगर मैं उन सब का जो ना मैं एक एक करके उन सब का अगर आपको जवाब देना शुरू करूँ तो वो दिन जो ना वो हो जाएगा, काफ़ी लंबी जो ना वीडियो बन जाएगी। तो वैसे भी हमारे जो आजकल की ज़िंदगी गुजर रही है इसमें तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो जो ना वो देखे। तो सर मैं कोशिश यही है कि शॉर्टकट वीडियो हो और इसमें जो ना वो छोटी छोटी सी वीडियो में आपके जितने भी सवाल आते हैं मैं उनका जवाब जो ना वो दे सकूँ। फिर भी कोई आपकी कुछ सवाल रह गया हो या फिर भी कोई आपके दिल में कोई ऐसी बात हो जो आप फिर भी मुझसे पूछना चाहें, मैं उसका जवाब यहाँ पे नहीं दे सका, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पे जो ना वो देख रहे हैं। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो ना उस पर मुझे SMS कर सकते हैं, वॉइस जो ना वो मैसेज कर सकते हैं। और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वॉइस का तो मौसीकी का जवाब दे देता हूँ, लेकिन अगर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ फिर जो ना मैं कॉल जो ना वो किसी जो ना अपने व्यूवर्स की ले लेता हूँ। मेरी कोई भी बहन ईरान में आना चाहे ज़ियारतों के लिए, मेरा कोई भी बहन ईरान में ज़ियारतों के लिए आना चाहे तो मैं सर हमारी सर्विस उसके लिए जो ना वो हाजिर है। या फिर कोई ऐसे लोग जो ईरान के साथ बिज़नेस करना चाहें उसके लिए हम हाजिर हैं। कोई ऐसे लोग जो ईरान में हॉलीडेज़ के लिए आना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए जो ना वो यहाँ पे गुजारना चाहते हैं, तो सर मोस्ट वेलकम। मैं उनको भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ, ज़रूर आएँ, ईरान का विज़िट करें, जहाँ को देखें। ये बेहतरीन कंट्री, खूबसूरत कंट्री है। आप बिज़नेस के हवाले से आएँ, आप ज़ियारतों के हवाले से आएँ और आप जो ना तफरीह के हवाले से आएँ। आप जैसे भी आएंगे इंशाल्लाह ट्रैवल विद भट्टी आपको हर किस्म की जो ना वो सर्विस जो ना वो आपको देगा, आपके लम्हात को यादगार बनाएगा और आपकी बिज़नेस को इंशाल्लाह जहाँ तक हो सके कि हम कोशिश करेंगे कि आपका बिज़नेस दिन हर घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा जो ना वो तरक्की करे। तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अब भी ये कहता हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे मेरे भाई, मेरे बूढ़े और मेरे नौजवान जो ना भाई और बहुत सारी ऐसी औरतें भी यहाँ पे आती हैं जो जहाँ वो टंकी लगाकर वो तुर्की का रुख करती हैं। तुर्की से फिर जना वो यूनान जाते हैं, यूनान से पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। वो बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है। उनके हाथ में ना तुर्की आई और ना ईरान रहा और ना पाकिस्तान, तो उनकी डेथ हो गई। और बहुत सारे ऐसे हैं, कोई अपनी आँख जो ना वो गवा चुका है, कोई अपना हाथ जो ना वो गवा चुका है, कोई किसी की टांग जो ना फ्रैक्चर हो गई है, उसको गोली लगी, किसी को उन्होंने इतना मारा कि वो सारी ज़िंदगी के लिए जो ना वो फ्रैक्चर हो गया और वो सारी ज़िंदगी के लिए एक जगह से जो ना उसका जो ना वो नाकिस हो गया, ना वो चल सकता है ना खा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो मैं अब तक अपनी आंखों से जो ना मैं देख चुका हूँ। तो सर मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, अपनी उन माओं से जो ना गुजारिश करूँगा जो अपने बेटों को, अपने भाइयों को जो ना वो इस रास्ते पर जो ना भेज देती हैं। तो मेरा ख्याल है वो गुरेज़ करें, ये रास्ता अच्छा नहीं है। डंकी लगा के किसी दूसरे मुल्क में जाना बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। जो पहुंच जाते हैं वो तो कहते हैं जी हम पहुंच गए, जो नहीं पहुंचते तो आप उनसे पूछें वो कितने जो मुसीबत के अंदर से गुजरते हैं। तो मैं उनका अल्टीमेट आपको दे रहा हूँ, 15-20 लाख लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अल्टीमेट दे रहा हूँ कि आप थोड़े से पैसे लगाएं, छोटी सी अमाउंट लगाएं, ईरान के साथ बिजनेस शुरू करें। इंशाल्लाह आप हर चीज़ को भूल जाएंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको प्रॉफिट होगी और इंशाल्लाह आप ज़रूर पुरज़रूर तो हमें मुझे जो ना वो याद रखेंगे कि ट्रैवल विद भट्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, एक ऐसा चैनल था कि जिनकी वजह से अल्लाह ने हमारा रोज़ का जो ना वो खोला और आज हम बड़े अच्छे और खुशी के साथ जो ना अच्छी जो ना वो रोज़ी जो ना वो रिस्क जो ना वो कमा रहे हैं। तो सर मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप सबसे जो ना वो इजाज़त चाहता हूँ। और यहाँ तक जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, अभी तक देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और उन सब से कहता हूँ कि सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो को देखी, मेरे जो ना वो अल्फाज को सुना, मेरी बातों को सुना, तो मैं आप सबको शुक्रगुज़ार हूँ। सर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाल्लाह फिर भी अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।